हाय एवरीवन। सो दोबारा से हम आ चुके हैं कॉग्निजेंट की नई वीडियो के साथ। और कॉग्निजेंट की तरफ से मैं सारी की सारी एक प्लेलिस्ट में वीडियो डालता जा रहा हूं, तो इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में। तो देखो, अगर मैं नई वीडियोस के बारे में बात करूं तो हमने कॉग्निजेंट की हायरिंग प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हमने कम्युनिकेशन असेसमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया है। आप लोगों ने कम्युनिकेशन असेसमेंट वाली वीडियो पे बोला था कि भैया मैं एप्टीट्यूड और टेक्निकल असेसमेंट की वीडियो चाहिए। ले आए हैं आपके सामने, और आप लोगों से बस एक ही चीज का सपोर्ट चाहिए कि कोई पैसे नहीं मांग रहा हूं, बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है बस। मैंने आपको पहले भी वादा किया था कि कॉग्निजेंट का मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ कवर करूंगा, बस आप चैनल पर बने रहना बस आप, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और इस वीडियो में मैं कॉग्निजेंट के एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट में आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं, आपको मैं प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। साथ साथ में मैं आप लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने वाला हूं, फ्री टेस्ट के, टोटली फ्री टेस्ट के, जिससे आप कॉग्निजेंट के लिए यहां पर प्रिपेयर कर सकते हो। आप टेस्ट दे सकते हो कॉग्निजेंट के प्रिपरेशन के लिए, जो कि मॉक टेस्ट होंगे, और उनका लेवल बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा आपका कॉग्निजेंट में पूछा जाता है। सो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। स्टार्ट करते हैं सारी चीजों को डिस्कस करना। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हायरिंग का जो एग्जाम पैटर्न है ये मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूं। इस बार कॉग्निजेंट में ड्यूरेशन 80 मिनट्स रखा गया है एप्टीट्यूड असेसमेंट का। एप्टीट्यूड और टेक्निकल दोनों के बारे में हम बात करेंगे। और इस 80 मिनट के असेसमेंट में यहां पर आपसे दो चीजें पूछी जा रही हैं। पहली है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और दूसरी है लॉजिकल रीजनिंग। ओके, सो इसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, और इसके आपको टेस्ट कैसे देने हैं वो भी मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको देखो हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है क्वांट, जिसको हमें प्रिपेयर करना है, और दूसरा है हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कभी भी जब इन चीजों को प्रिपेयर किया जाता है तो पूरा पूरा प्रिपेयर नहीं किया जाता, ठीक है। आई होप आप लोग शायद पहली, दूसरी या तीसरी कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, तो शायद आपको उतना आइडिया नहीं होगा, बट मैं आपको बताता हूं कि सही प्रिपरेशन का तरीका क्या है। सो बेसिकली जब आप प्लेसमेंट के लिए एप्टीट्यूड को प्रिपेयर कर रहे होते हो तो आपको सारे टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं करने पड़ते। सबसे पहले यू नीड टू सेल्फ एनालिसिस योर सेल्फ। ओके, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मैं हूं, तो मुझे लॉग्स पहले से काफी अच्छे से आते हैं, स्पीड में स्पीड डिस्टेंस टाइम बहुत अच्छे से आता है। सो मैं उन टॉपिक्स को लास्ट में कवर करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना सेल्फ एनालिसिस करना है कि एप्टीट्यूड या लॉजिकल रीजनिंग में वो कौन से टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी आपको काफी अच्छे से आते हैं। उन टॉपिक्स को आप तब यहां पर सॉल्व करना स्टार्ट करोगे जब आपका लास्ट का टाइम होगा। पहले आप उन टॉपिक्स को छांटो जो आपको ऐसा लगता है जिनके बारे में या तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता, या आपको बिल्कुल थोड़ा बहुत पता है। और जैसे ही आप वो लिस्ट तैयार कर लोगे, अच्छा ये टॉपिक्स हैं, मुझे ये वाले टॉपिक्स नहीं पता अच्छे से या मुझे नहीं आते हैं, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम यहाँ पर लगभग 10 डेज का प्लान बना रहे हैं कि 10 डेज के हिसाब से आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर अगर आप डबल मेहनत करोगे तो यह 5 डेज का प्लान भी बन जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, आपको एक लिस्ट तैयार करनी है जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स नहीं पता, कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों को नहीं आते, ठीक है। जैसे ही आप वो लिस्ट प्रिपेयर कर लोगे, उसके बाद यहाँ पर आपको क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग दोनों को यहाँ पर बराबर टाइम देना है डेली, ठीक है। यू विल गिव अराउंड 2 आवर्स फॉर क्वांट, ठीक है, 2 आवर्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग, राइट। सो 2 घंटे आप यहाँ पर क्वांट को दे रहे हो, 2 घंटे आप रीजनिंग को दे रहे हो, ओके। ऑल्सो हाफ आवर फॉर मॉक टेस्ट, जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं क्वांट का, हाफ आवर फॉर मॉक टेस्ट फॉर लॉजिकल रीजनिंग। तो आप डेली 2 घंटे यहां पर प्रिपेयर करोगे, प्रैक्टिस करोगे क्वांट को, डेली आप 2 घंटे प्रिपेयर करोगे रीजनिंग को, और आप एक टेस्ट डेली दोगे जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और एक्यूरेसी से मतलब क्या है, आपको हर टेस्ट में कोशिश करना है कि आपका जो स्कोर है वो 80% से ज्यादा रहे, ओके। कितना आपका स्कोर होना चाहिए, 80% से ज्यादा, ठीक है भैया, ये बात हमको समझ में आ गई। मैं डेली 2 घंटे क्वांट पढ़ूंगा, मैं डेली 2 घंटे रीजनिंग पढ़ूंगा, डेली मैं एक टेस्ट क्वांट का दूंगा, डेली मैं एक टेस्ट रीजनिंग का दूंगा। अब ये तो बताओ कि करना कैसे है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, मैं आपको कौन कौन सी लिंक्स प्रोवाइड कराऊंगा डिस्क्रिप्शन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि अगर आपको क्वांट प्रिपेयर करना है तो आप क्वांट प्रिपेयर कैसे करोगे। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपको आपके वीक वीक टॉपिक आपको छांटने हैं, ठीक है। वीक टॉपिक छांटने के बाद आपको यहां पर लिखना है कैरियर राइड, ओके, कैरियर राइड एप्टीट्यूड। मैं आपको इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ओके। सो ये वाली मैं प्लेलिस्ट की आपको लिंक दे रहा हूं,
आप इस प्लेलिस्ट की वीडियोस को यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हो क्वांट के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। साथ ही साथ में इसी प्रकार कैरियर राइट की ही मैं आपको रीजनिंग की प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप यूज कर सकते हो रीजनिंग की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। सो क्वांट और लॉजिकल का कुछ समझ में आ गया कि अच्छा भैया ठीक है मैं यहाँ से पढ़ लूंगा, क्वेश्चंस पढ़ लूंगा, लेकिन अब आप ये जो बोल रहे हो कि आपको मॉक टेस्ट देना है, तो भैया ये तो पैसे लगते हैं इसके, मॉक टेस्ट कैसे दूंगा मैं, फ्री में कैसे दूं मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस कैसे करूं। अभी मैं आपको बता देता हूं, देखो मैं आपको दो साइट्स और प्रोवाइड करा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू कैन सी दिस साइट, आप देख सकते हो ये सारे 10 टेस्ट हैं। टोटल कितने टेस्ट हैं? 10। इन 10 टेस्ट में बिल्कुल टाइम लगा हुआ है 30 मिनट्स का, जैसा आपको रियल यहां पर एग्जाम में देखने को मिलेगा। 20 क्वेश्चंस हैं। तो ये टोटल कितने सेट हैं? 10। 10 सेट काफी ज्यादा होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आप देख सकते हो टोटल 10 सेट हैं ये प्रिपरेशन के लिए, 10 सेट हैं ये एप्टीट्यूड के, ठीक है। तो आप डेली एक एक टेस्ट यहां पर एप्टीट्यूड का दोगे। अगर आपके पास प्रिपरेशन का टाइम कम है, हो सकता है 5 ही दिन बचे हैं, तो आप डेली इन टेस्ट को बढ़ाकर 2 कर देना। आप एक टेस्ट मत दो, आप 2 टेस्ट दो। और आपको करना क्या है, कोशिश करनी है कि जो आपका स्कोर है वो 80% से ज्यादा है। तो ये आपका एप्टीट्यूड के टेस्ट है, ये आपका लॉजिकल रीजनिंग के टेस्ट है, आप देख पा रहे हो। आई होप ये, आई थिंक ये प्रिपरेशन के लिए आपके लिए काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है और इससे आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। आपको मैंने 2 प्लेलिस्ट बता दी, इनसे आप पढ़ सकते हो। आपको अगर कोई भी लगता है, देखो आपको सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि सपोज जैसे मैंने आपको ये प्लेलिस्ट बताई, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको क्लॉक्स या सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं, तो आप क्या करोगे, सिटिंग अरेंजमेंट की वीडियो को देख लोगे। तो ये करना है आपको, जो आपको वीडियो नहीं आती, जो आपको टॉपिक नहीं आता समझ में, वो वाले टॉपिक्स आप यहाँ पर देख लोगे, ठीक है। और उसके बाद जैसा मैंने बताया, ये मैं आपको टेस्ट की लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ। सो इन टेस्ट को आप यहाँ पर दे सकते हो टोटली फ्री। ओके, सो ये आप देख सकते हो, ये लॉजिकल रीजनिंग के टेस्ट हैं, ये वर्बल रीजनिंग के टेस्ट है, नॉन वर्बल रीजनिंग के टेस्ट है, डेटा इंटरप्रिटेशन के टेस्ट हैं 5। सो ये आपकी प्रिपरेशन को बिल्कुल इतना मजबूत कर देंगे कि आपको बिल्कुल जब आप टेस्ट देने जाओगे, आपने टाइम के साथ 10 टेस्ट दिए, तो ऑलरेडी आप 10 टेस्ट दे चुके हो यहाँ पर एप्टीट्यूड के, तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल टॉप नॉच हो जाएगी। आप कहोगे वाह यार मजा आ गया, ठीक है। सो ये तो बात हो गई हमारे एप्टीट्यूड असेसमेंट की, दोनों टॉपिक्स थे, समझ में आ गए। क्वांट मैंने आपका सॉल्व करवा दिया पूरा, रीजनिंग मैंने आपका पूरा सॉल्व करा दिया, ठीक है। मुझे खुद पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतना मटेरियल डला है। मेरा काम है मैं रिसर्च करूं, अच्छे से अच्छा मटेरियल आपके सामने रखूं, और अगर किसी भी टॉपिक में ऐसी जरूरत पड़ेगी पढ़ाने की, तो मैं इस चैनल पर अपडेट करवा दूंगा, ठीक है। जैसे कोडिंग क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो सब मैं इसमें डाल दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना आप, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब भैया एक चीज बताओ, टेक्निकल असेसमेंट का क्या करें। तो देखो सबसे पहले अपन वीडियो पे चलते हैं। टेक्निकल असेसमेंट में 3 क्लस्टर्स हैं, एक है जावा क्लस्टर, एक है पाइथन क्लस्टर और एक है सी शार्प क्लस्टर, ठीक है। एसक्यूएल तीनों में कॉमन है, पहले ध्यान से समझना। और 2 में वेब यूआई है, एक में क्लाउड फंडामेंटल। अब देखो तीनों क्लस्टर के हिसाब से अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करवाना काफी डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो क्लस्टर्स अलग अलग हैं। तो कैसे करें भैया आप बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एसक्यूएल तो प्रिपेयर करनी ही है, चाहे आपको कोई भी क्लस्टर एलोकेट हो, क्योंकि इस बार क्या कॉग्निजेंट के ऊपर है कि वो आपको कौन सा क्लस्टर देंगे। आपको 2 क्लस्टर चूज करने हैं, उन दोनों में से आपको कोई भी क्लस्टर मिल सकता है। आपको जावा भी मिल सकता है, पाइथन भी मिल सकता है, सी शार्प भी मिल सकता है, तो ये कॉग्निजेंट के ऊपर है। बट सबसे अच्छा आपको क्या प्रिपेयर करना चाहिए, एसक्यूएल। क्यों? तीनों में कॉमन है, तो आपकी मेहनत वेस्ट नहीं होगी ना। अगर आप जल्दी अर्ली प्रिपेयर आप करना चाहते हो, तो आप एसक्यूएल सबसे पहले अच्छे से प्रिपेयर करके एंड कर दो। तो अच्छा ठीक है भैया, समझ में आ गई कैसे करें प्रिपेयर एसक्यूएल, अभी बता देता हूं। सो देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी एसक्यूएल एमसीक्यूज की, प्रैक्टिस करो। और ये जो एसक्यूएल के एमसीक्यूज है ना, ये जो मैं आपको आर्टिकल प्रोवाइड करा रहा हूं, वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल ऑफ एसक्यूएल। अगर आप इसको कंप्लीट कर लोगे, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, खुद में ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैंने गजब कर दिया। तो ये वाले एमसीक्यूज सारे के सारे सॉल्व करने हैं आपको। 55 एमसीक्यूज इसमें है। दूसरा सेट ये है, इसमें अगर आप देखोगे इसमें तो बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। आप देखो लाइन लगी है इसमें, इसमें होंगे करीब कितने 100 से तो ज्यादा ही होंगे आई थिंक। सो आप देख सकते हो कितने सारे एमसीक्यूज हैं यहाँ पर, और भी पेजेस हैं इसके बाद। यहाँ पर 56 है, नेक्स्ट क्लिक कर देना और मिल जाएंगे। तो 200-300 एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे एसक्यूएल के, ठीक है। तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो एमसीक्यूज है ना फटाफट से प्रिपेयर हो जाते हैं। तो आप आराम से अगर 3 घंटा भी टोटल दोगे तो 3 आवर्स में पूरा आपका एसक्यूएल निपट जाएगा, ठीक है। सारे के सारे एमसीक्यूज हो जाएंगे। बस कोशिश करना कि आप फटाफट से एमसीक्यूज को देखते चले जाओ, ठीक है। सो 200 एमसीक्यूज मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एसक्यूएल के पढ़ोगे, और 200 एमसीक्यूज अच्छे हैं, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा एसक्यूएल के ऊपर, एक अच्छी कमांड बन जाएगी, ठीक है। देन और क्या है भैया, जावा पाइथन है, सी शार्प है, बहुत सिंपल है। जो भी क्लस्टर आपको एलोकेट हो फर्क नहीं पड़ता, जावा पाइथन सी शार्प, ठीक है। चाहे नीचे वाला अगर आप देखोगे तो वेब यूआई है, क्लाउड फंडामेंटल है, वेब यूआई, ठीक है।
मान लिया कि जावा पाइथन सी शार्प कोई भी लैंग्वेज मिलती है, ठीक है, लैंग्वेज तो मुझे नहीं पता आपको कौन सा क्लस्टर मिल रहा है टेक्निकल असेसमेंट के लिए। सिंपल काम करना है, सीधे मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर मान लो जावा मिलता है, ऐसे लिखना जावा एमसीक्यू, ठीक है, जावा एमसीक्यू, और आप इसको सर्च करोगे। जैसे ही आप सर्च करोगे आपको दो वेबसाइट बता रहा हूं सबसे बेस्ट। एक है इंटरव्यू बिट, ठीक है, ये ओपन कर लेना। दूसरी है जावा टी पॉइंट, ये जो आपको सेकंड पे मिल जाएगी। इन दोनों वेबसाइट से बेस्ट वेबसाइट नहीं मिलेगी एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। इसमें आप देख लोगे जावा के आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे काफी सारे, इसमें देख लोगे इसमें काफी मिल जाएंगे, काम खत्म। अगर आपको जावा मिल गया, सेम गोज विद पाइथन। अगर पाइथन मिल जाए, क्या डालना है, पाइथन एमसीक्यूज, सिंपल सॉर्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथन में जावा टी पॉइंट पर डला हुआ है, इंटरव्यू बिट पर डला हुआ है, ठीक है। सेम गोज विद सी शार्प। समझ में आ गया कैसे प्रिपेयर करोगे, चाहे आपको कुछ भी मिल जाए, चाहे आपको जावा मिले, चाहे पाइथन मिले, चाहे सी शार्प मिले। एसक्यूएल मैंने बता दिया। अब क्या आता है, वेब यूआई, क्लाउड फंडामेंटल्स, ये दो चीजें आती है। वेब यूआई में क्या आता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है, बहुत सिंपल। इसका भी आपको फंडामेंटल्स बता रहा हूं। सिंपल सर्च करना, वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग एमसीक्यू कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली वेब डिजाइनिंग कर लेना, तो वेब डिजाइनिंग में आपको यहाँ पर सेन फाउंड्री पे मिल जाएंगे। अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ, आप सीधे यहाँ पर सर्च करना HTML CSS MCQ क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही सर्च करोगे आपको यहाँ पर ये जावा टी पॉइंट इंटरव्यू बिट पे मिल जाएंगे, दोनों के क्वेश्चंस आप देख सकते हो, सेम जैसा मैंने बताया हुआ है। सेम आपको क्या कुछ नहीं करना, जावा स्क्रिप्ट MCQ क्वेश्चंस आपको सर्च करने हैं, ठीक है। और ये भी आपको इंटरव्यू बिट और जावा टी पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो ये सारा एमसीक्यूज जो है आपको ये दो वेबसाइट पे ही कवर हो जाएगा, इंटरव्यू बिट और बस गूगल पे सर्च करना जैसा मैंने दिखाया। क्लाउड के लिए मैं आपको कहूंगा, क्लाउड के लिए देखो आप सैन फाउंड्री जाना, क्लाउड फंडामेंटल जैसे मैंने ऑलरेडी डाल रखा है सैन फाउंड्री। सो क्लाउड के लिए मैं आपको सैन फाउंड्री रिकमेंड करूंगा। सैन फाउंड्री ऐसे आप सर्च करना और क्लाउड कंप्यूटिंग के आपके क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। सो आई होप मैंने सारे रिसोर्सेज कवर कर दिए हैं, और वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। एंड सारे रिसोर्सेज जो हैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।